समझी प्यार से कहना बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। और सत्संग जी, ये सतगुरु की कृपा है कि हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और पवित्र महापुरुषों के पवित्र वचन हमारे जीवन में उतारने का ये मौका मिला है। इन पवित्र महात्माओं के जो वचन हैं, हृदयवाणी के जो वचन हैं, अगर हमारे जीवन में एक भी शब्द वो ढल जाए तो सतगुरु की रजा में जो कहते हैं महात्मा रहना आ जाए तो सब पूर्ण हो सकता है। महात्मा जी हृदयवाणी के शब्द पढ़ रहे थे, निराकार की चर्चा हो रही थी। पूर्ण से भी पूर्ण तू, आगे भी तू है, पीछे भी तू है, जल में भी तू है, थल में भी तू है, नीचे भी तू है, ऊपर भी तू है। अभेद है, अछेद है, अजर है, अमर है। तो सत्संग जी, सारा राज सतगुरु ने इन पवित्र किताबों में, अपनी वाणियों में खोल के रखा है। चाहे वो ये परम ज्ञान हो या ये जीवन जीने की कला, कैसे जीवन को जिया जाए, अपने जीवन में कैसे हम इसे इन शब्दों को ढाले, वो भी सतगुरु ने अपने वचनों को इन किताबों में रचना कर लिखा है। तो अगर हम इन किताबों को पढ़ें तो वैसे ही हमारा जीवन संवर जाए। एक शब्द भी अगर हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में, दिलो दिमाग में रह जाए तो नफरत की तो कोई बात ही नहीं रहती। सत्संग जी, महात्माओं ने बहुत अच्छे गीत भजन अभी बोले। सतगुरु के भाने में रहना आ जाए। अभी महात्माओं ने कहा कि ऐसा जीवन नहीं बना। ये हर वक्त एक सतगुरु के दास की जो बोली होती है कि अभी तक भी, हे सतगुरु अभी तक भी मुझ में कमी है कि मैं तेरे जैसा नहीं बन पाया। ऐसा जीवन दास का होता है। कभी ये नहीं कहता कि मैं तो सब कुछ है, सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जैसा तूने कहा है वैसा मैंने किया। हरदम यही कहता है कि अभी भी मैं पूर्ण हूँ। तो सतगुरु तो दयालु है, उसे पता है कि ये अपूर्ण है, संपूर्ण है। तो जब भी हम यहाँ सत्संग में आते हैं, हम इस सत्संग भवन से के बाहर तो कुछ कह सकते हैं कि मैं संपूर्ण हूँ या पूर्ण हूँ, लेकिन यहाँ हमें आकर पता लग जाता है कि मैं संपूर्ण हूँ या पूर्ण हूँ। अगर हम सत्संग के हॉल के बाहर बैठे हैं या सत्संग के बाहर, अगर हम किसी महात्मा के विचार या भजन सुन रहे हैं तो एक शब्द ही पता लगा लेगा कि मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे ये सुधारनी चाहिए या नहीं। तो महात्मा कल आए हुए थे, शाम के टाइम महात्मा घर आए तो महात्मा कह रहे थे सेवा सत्संग सुमिरन ये तीन पहलू हैं और अलग अलग पहलू हैं। हर एक पहलू अपना अलग ही काम करता है। अगर हम सेवा कर रहे हैं
तो वो तन को सुखी रखेगा। सत्संग कर रहे हैं तो वो मन को सुखी रखेगा। सुमिरन कर रहे हैं तो ये जो सतगुरु का ध्यान है, इस निराकार में जो ध्यान है वो बना रहेगा। हर एक पहलू अलग अलग उसके काम है, लेकिन जो संतुलन है वो उसमें बना के रखना पड़ेगा। जैसे कि बैलेंस है, जैसे दो जीवन साथी होते हैं, अगर उनमें लड़ाई है तो परिवार हमेशा टूटा हुआ रहेगा। बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, तभी वो परिवार में शांति होगी। ऐसे ही हमारे जो भक्ति जीवन है, अगर हम सेवा कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, सत्संग नहीं कर रहे, तो ये भक्ति का जो बात है, जो यात्रा है, वो पूरी नहीं होगी। तीनों को बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। ऐसा सतगुरु का हमेशा आदेश रहता है। और साथ संगत जी, महात्मा कहते हैं, मम्मी सबसे पहले तो मम्मी जी ने ये कहानी सुनाई थी कि जो गडरी और भेड़ की, जब वो जंगल में जा रहा होता है चराने के लिए बकरी और भेड़ों को, तो जब एक बकरी उनमें से जंगल में गुम हो जाती है और शेर उसका पीछा करता है, दोनों दलदल में फंस जाते हैं। तो जब भी वो बकरी मुस्कुराती रहती है, शेर पूछता है, क्यों मुस्कुरा रही हो? मरने वाले हैं हम तो, जीवन की लास्ट स्टेप पे खड़े हैं। तो मुस्कुरा कर कहती है बकरी कि मेरा रखवाला है, मुझे तो देखते देखते आ जाएगा और मुझे यहाँ से लेके चल जाएगा, तो अपना दे। तो ये जब भी संभव हो पाएगा जब हम इस सतगुरु का आदेश माने, क्योंकि वो बकरी उस गडरिये से संबंध रखती थी, उसके भाड़े में रहती थी। जैसा जहां भी वो लेके जाता था वहां उसके पीछे चलती थी। अगर घर में बांध के रखे तो घर में बंधी रहती थी, बाहर जाना है तो बाहर जाती थी। अब वो उसका भाग रहा हो, चाहे कुछ भी रहा हो, जंगल में बिखर गई है। हमारे जीवन में भी होता है कि अपने भक्ति के पथ से या इस जीवन की यात्रा से अलग हो जाते हैं, भूल हो जाती है हमसे। लेकिन अगर हम सतगुरु के चरणों में समा मानते हैं तो ये दयाल है, माफ भी कर देता है। तो हमें इसे सतगुरु से एक तार जो कहते हैं, एक संबंध बना के भी रखना पड़ेगा। इसके बारे में रहना पड़ेगा कि जो ये कह रहा है वो करना भी पड़ेगा। तो तभी तो ये हमारे इस संसार की दलदल से इस निराकार में लेकर जाएगा। तो साथ संगत जी, अंत में बस यही कविता विवेक सोच जी की याद आ रही है कि तू और मैं जब एक हुए तो तेरा क्या और मेरा क्या, अरे तेरे काम है तू करता है, मुझ पे कोई ऐसा नहीं। तो ये अजरत की बात है कि सतगुरु को ये कह रहा है कि तेरे काम है तू करता है। लेकिन पहली लाइन में ही अगर हम ध्यान दें तो ये कह रहा है कि तू और मैं जब एक हुए तो तेरा क्या और मेरा क्या, यानी कि निराकार से कह रहा है कि जैसे तेरे गुण हैं वैसे मेरे गुण हो गए, तो फिर तेरे और मेरे में क्या अंतर है? अब तो तेरे काम है तू करता है, मुझ पे कोई ऐसा नहीं। तो ये कविता का जो लागू भी जब ही होगी जब हम हमारे अंदर में गुण होंगे। निराकार के क्या गुण हैं? किसी से कुछ भी, कोई भी हो, कोई भी गलती हो, कोई किसी से नफरत हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका सिर्फ यही काम है, माफ कर देना। यही सतगुरु का साकार रूप और निराकार रूप दोनों एक है। जैसे सतगुरु के गुण हैं वैसे मेरे हो जाए, तब यह कविता लागू। वहां पर महात्मा ने समझाने की कोशिश की कि तू और मैं जब एक हुए तो तेरा क्या और मेरा क्या। तो इस निराकार के सतगुरु के गुण भी हमारे अंदर होने चाहिए। जब जाकर महात्मा ने कविता लिखी तो अरदास सतगुरु के चरणों में अंत में यही कि ये सभी गुण हमारे जीवन में हो, और तो फिर ये गलतियां जो होती रहती हैं
तो ही जीवन में दोहराई नहीं जाए। ऐसी अरदास भी सतगुरु के चरणों में, जो भी गलतियां हो वो हम यहीं पर ही छोड़ के चले जाएं, और जो गुण हैं सतगुरु ने जो हमें बताए इन किताबों में लिखे हैं उन्हें अपने जीवन में ढाल सके। ऐसी सतगुरु से अरदास साथ संगत जी प्यार से कहना। धन्यवाद।